कथा की ओर अपन अग्रण्य हो। सात भावर पूरी होने पर बेटी विदा हो जाती है। और जैसे 6 भावर तक भी लड़की अपने पिता की रहती है, 6 भावर तक। छठी भावर तक भी कन्या अपने पिता की रहेगी, पर जैसे ही 7वीं भावर पूर्ण होती है, 7 भावर जैसी ही पूरी होती है, फिर वो कन्या अपने पिता की नहीं रहती, वो कन्या अपने पति की हो जाती। उसी तरह 7 दिवसीय कथा में ये आत्मा जब तक 7 दिवसीय कथा का रसोपान नहीं करती, कथा तत्व को नहीं सुनती, तब तक ये आत्मा, ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन परिवार में, कुटुंब में, कबीलों में, नातों में, रिश्तों में रमा रहता है। पर जब ये मन एक बार जब भगवान की कथा में रम जाता है, एक बार जब परमात्मा की कथा में पहुंच जाता है, फिर ये मन कहीं दूसरी जगह लगता नहीं है, फिर नहीं लगता। बस एक बार ये मन जिस समय परमात्मा का हो गया, फिर ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन कहीं रमेगा नहीं, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता है। हम इसको जितना जितना सत्संग की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, हम जितना जितना इसको संकीर्तन की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, हम जितना इसको भगवत भजन की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, उतना उतना मचलता है। ये उतना उतना स्मरण में नहीं लग पाता। और एक बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज, ध्यान दीजिएगा कि 2 मित्र थे, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन था, और दोनों का बर्थडे, दोनों का जन्मदिन जब एक ही दिन आया, तो दोनों ने विचार करा। एक बोला चलो होटल चलते हैं, अच्छी बड़ी से बड़ी, वहीं डिस्को करेंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी मनाएंगे, और अपने दोस्तों के साथ खूब खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। और दूसरा बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं तो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाऊंगा, आज मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है, तो मैं तो गिरिराज बाबा के चरणों में पहुंचूंगा। एक मित्र होटल जाने की बात कर रहा है, और दूसरा मित्र गोवर्धन जाने की बात कर रहा है। दोनों एक होटल की ओर अग्रण्य हो रहा है, और एक गोवर्धन नाथ जी की ओर अग्रण्य हो रहा है। दोनों पर जो होटल जाने वाला था वो होटल चले गया, खूब खाया पिया, एंजॉय करा, नाचा कूदा, डिस्को करा, सब कुछ करा। और जो गोवर्धन जाने वाला था वो गिरिराज चले गया। अब गोवर्धन नाथ जी में इतनी भीड़, और वो परिक्रमा कर रहा है, तो मन में सोच रहा है अरे बाप रे, इतनी भीड़ में कहाँ आ गया, मेरा दोस्त भला अपना जन्मदिन होटल में मना रहा होगा, खूब खा पी कर एंजॉय कर रहा होगा, खूब मस्ती कर रहा होगा। और जो होटल में एंजॉय कर रहा था, मस्ती कर रहा था, आनंद कर रहा था, वो उसको याद कर रहा है, मैंने अपनी जन्मदिन कहाँ नरक बाड़े में मनाया, मेरा दोस्त कितना अच्छा होगा, गोवर्धन जी में दूध चढ़ा रहा होगा, गिरिराज बाबा की परिक्रमा कर रहा होगा।
वो कितनी अच्छी जगह जन्म दिया। होटल वाला गोवर्धन नाथ जी को याद कर रहा है और गोवर्धन नाथ जी वाला होटल को याद कर, दोनों मिल गए। 1.5-2 साल बाद दोनों एक गाड़ी से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, दोनों मर गए। जो गोवर्धन नाथ जी की शरण में खड़ा हुआ था वो नरक चले गया और जो होटल में पड़ा हुआ था वो स्वर्ग चले गए। कारण क्या था कि उसका शरीर गिरिराज जी में जरूर था, उसका शरीर गोवर्धन नाथ जी में जरूर था, पर उसका मन ठाकुर के चरणों में नहीं था। वो मन नहीं था मां। और जो होटल में बैठा हुआ था वो भले होटल में था पर उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन गिरिराज जी के चरणों में रमा हुआ था। हम आपसे भी कहते हैं जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर तुम्हारा मन कथा में होना चाहिए। मालूम पड़े बैठे यहाँ और ध्यान तुम्हारा घर में लगा हुआ है तो तुम सोचो कि कथा का कोई फल मिल जाएगा तो बड़ा मुश्किल है। हमारा उस चित्त को, उस वृत्ति को, उस मन को निकालकर परमात्मा तक ले जाना पड़ेगा। 5 पंडे मथुरा के विश्राम घाट से नाव में बैठ गए और 5 पंडे खूब नाव खेरे, खूब ठंडाई भी खाई, खूब भांग भी पी और नाव खेरा। सवेरे 9 बजे के पंडे निकले, शाम के 5 बज गई। वृंदावन के लिए गए थे, मात्र 15 किलोमीटर। शाम की 5 तो सब जो पंडे बैठे थे उसमें से एक पंडा ने बाहर जो घाट पे व्यक्ति खड़ा था उससे पूछा, भैया ये कौन सा घाट है? तो कि मथुरा का विश्राम घाट है। तो पंडाओं ने बात करी, अपन तो सुबह 9 बजे के विश्राम घाट से निकले तो अभी तक अपन वृंदावन नहीं पहुंचे, यहीं घाट पे ही और इतनी देर से नाव खेल रहे हैं, तो भैया अभी तक वृंदावन नहीं आया? तो जो घाट पे खड़ा था उसने कहा, भैया वृंदावन तो कब का आ जाता, नाव भी किनारे लग जाती, पर तुमने नाव को खूंटे से नहीं छोड़ा था। नाव को खूंटे से नहीं छोड़ा और केवल नाव चला रहे हो तो तुम वृंदावन कैसे पहुंचोगे? उसी तरह मन रूपी नौका को परिवार के खूंटे से जब तक छोड़ोगे नहीं, काम और लोभ के खूंटे से छोड़ोगे नहीं, विषय और आसक्ति के खूंटे से छोड़ोगे नहीं, वासना और तृष्णा के खूंटों से छोड़ोगे नहीं, तब तक वो परमात्मा तक पहुंचना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। इस मन को काम, लोभ, विषय, आसक्ति, तृष्णा, वासना के खूंटे से निकालना पड़ेगा। तब जाकर ये मन परमात्मा तक पहुंचता है, तब जाकर। इस चित्तवृत्ति में परमात्मा समाहित जब होगा, जब हम कहीं काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति और तृष्णा के खूंटे से परे हो जाए, तब मिलेगा। कल अपन सभी ने भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी के मंगल विवाह को करा। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा था, भगवान के दरवाजे पर भेजा था, और जो रुक्मणी जी ने पत्र भेजा वो भगवान कृष्ण ने पढ़ा नहीं था। भगवान कृष्ण ने मात्र अपने सिर से लगाकर उस ब्राह्मण को दे दिया था कि इस पत्र को तुम पढ़ो। इस पत्र को आप पढ़िए। तो ब्राह्मण देवता ने भगवान कृष्ण के परम सखा उद्धव जी से पूछा कि द्वारकाधीश इस पत्र को क्यों नहीं पढ़ रहे? रुक्मणी जी ने कितने भाव से लिखा है इसको, और भगवान कह रहे हैं कि तुम पत्र पढ़ो, तो ये पढ़ते क्यों नहीं है? तो उद्धव जी कहते हैं मुझे ही नहीं मालूम क्यों नहीं पढ़ते। तो उद्धव जी के मन में ये संशय आ गया और उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। कन्हैया जी से कहा, कृष्ण ये बताओ तुम ये पत्र क्यों नहीं पढ़ते जो रुक्मणी जी ने भेजा है तुम्हारे लिए, इतने चाव से, इतने भाव से, इतने लगन से। भगवान कहने लगे, उद्धव तुम जान नहीं सकते, जब ये ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आया तब मैं सिंहासन पर बैठा हुआ था, और ब्राह्मण जब मेरे पास में आया तो मैं सिंहासन पर बैठा था। मुझे नहीं मालूम था कि ये ब्राह्मण है, पर जब इसने परिचय दिया तब मुझे मालूम पड़ा कि ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को जानकर मैं उठ के खड़ा नहीं हो पाया, मैं अपने सिंहासन पर बैठा रहा। ये मेरा दोष है,
इसलिए मैं अपने सिंहासन से बड़ा इसको महत्व देना चाहता हूं। मेरे सिंहासन से बड़े सिंहासन पर इसको बिठाना चाहता हूं। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं कि तू पत्र पढ़। तो इसके पत्र पढ़ने से सिंहासन ऊंचा कैसे हो जाएगा? तो तुरंत उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा, सारी गादियों में, सारी पीठों में, सारे मठों में जितने भी गुरु होते हैं उन गुरुओं में, और जितने भी सिंहासन होते हैं उन सिंहासनों में, जितनी भी कुर्सियां होती हैं उन कुर्सियों में, सबसे ऊंची अगर कोई गादी है, सबसे ऊंचा अगर कोई सिंहासन है तो वो व्यास गादी है महाराज, वो व्यास गादी। यहां तक शास्त्र कहता है कि अगर कोई शंकराचार्य, मठाधीश, पीठाधीश, जितने भी हों, पीएम, सीएम, मंत्री, अध्यक्ष, जो भी आते हों, जो भी जाते हों, इस व्यासपीठ के नीचे हैं साहब, व्यासपीठ से ऊंचे नहीं। सबसे बड़ी पीठ होती है ये व्यासपीठ। आज सवेरे एक माता जी ने प्रश्न किया था, बहुत अच्छा प्रश्न था, जब मिलने आई थी, कि गुरुजी परिक्रमा हम लोग जो व्यासपीठ की करते हैं उससे हमें किस किस चीज की प्राप्ति होती है? बहुत सुंदर प्रश्न है महाराज। हम जो व्यासपीठ की परिक्रमा करते हैं उससे किस किस चीज की प्राप्ति होती है? महाराज ध्यान देना, अगर आप परिक्रमा कर रहे हो और परिक्रमा का भी नियम है कि तुम कितनी कर रहे हो, जैसे मनकों का नियम नहीं होता, मनकों का नियम होता कि नहीं होता? आपके झोली में आप जो माला जपते हो उसमें कितने मन के होते हैं? 108। 108 मन के किसके लिए होते हैं? सिद्धिता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। एक होती है 54 मनके की माला। कितने मन के होते हैं उसमें? 54। जब हमारा कोई काम अटक रहा है, हमारा कार्य कोई सिद्ध नहीं हो रहा, हमारा कार्य कुछ रह गया है और बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो 54 मनके की जो माला होती है उससे भगवान का नाम जपना चाहिए, कार्य सिद्ध हो जाता है तुरंत। एक होती है 30 मनकों की माला। जब व्यक्ति बहुत बीमार पड़ जाता है, बहुत तकलीफ में हो जाता है, रोगीला हो जाता है, बीमारी छूटती नहीं है, बहुत कष्ट उसको होता है, कुछ ना कुछ रोग शरीर में, कभी बुखार आ रहा है, कभी सर्दी हो रही, कभी घुटना दुख रहा है, कभी कमर दुख रही, कभी हाथ दुख रहे, कभी पांव दुख रहा है, तो जिसके शरीर में जो कष्ट होता है, तो 30 मनके की माला से जाप करने पर वो हमारा रोग मात्र 2 दिन के अंदर समाप्ति की ओर आ जाता है। हमारा कितना भी तेज बुखार चल रहा हो, कितनी भी तेज बुखार आ रहा हो, तो वो मात्र 2 घंटे, 3 घंटे या 2 दिन के अंदर रोग मुक्त। 30 मनके। एक होती है 15 मनके की माला। 15 मनके की माला कौन सी होती है? जब बच्चा किसी एग्जाम में बैठ रहा हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो, कोई सर्विस के लिए जा रहा हो, और वो नौकरी के लिए, सर्विस के लिए जब वो जाता है और बहुत एग्जाम में बैठ लिया तो भी सफल नहीं हो रहा, तो 15 मनके की माला से भगवान का कोई भी एक मंत्र जो आप स्मरण कर सकते हो, जिससे आपकी अच्छी पटे, उस भगवान का मंत्र बोलकर 15 मनके की माला से चले जाए, कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है। ऐसा उसको विद्वत्ता मिल जाती है। एक 7 मनके की माला भी होती है। आप लोग कभी संतों को देखना, वो उंगली में पहने रहते हैं, और उंगली में पहने बस वो हाथ में कहीं लपेट, कई लोग हाथ में लपेटे थे, कहीं के हाथ में इतनी सी माला देखोगे 15 मनके की, किसी के हाथ में 20 मनके की, किसी की संतों को देखना, कोई की माला छोटी सी होती है, यहाँ चढ़ जावे तो वो 15 मनके की, 20 मनके की, 30 मनके की, कोई की 7 मनके की होती है, उंगली में फंसाकर 7 मनके की माला जपते रहते हैं। 7 मनके की माला किस लिए होती है? तो कहा अपनी प्रतिष्ठा को पाने के लिए। कोई व्यक्ति आपका धन खाकर भग गया, कोई व्यक्ति आपका पैसा ले गया, कोई व्यक्ति आपका रुपया रख लिया,
और वो व्यक्ति को तुम 50 बार बोल चुके, भैया मेरा पैसा दे दे, भैया मेरा पैसा दे दे, भैया मेरा रुपया दे दे, भैया मेरा धन दे दे, और वो व्यक्ति धन नहीं दे रहा, वो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा। और जो व्यक्ति पैसा लेकर बैठ गया और पैसा नहीं दे रहा है, उसके लिए तुमने बहुत प्रयास कर लिया, तो एक बार हल्दी की गठान की 7 मनके की माला बना लो। हल्दी की जो गांठ होती है उसकी 7 मनके की माला, बाजार में हल्दी की भी माला मिलती है, ठीक है। हल्दी के छोटे छोटे मनके होते हैं, दाने जैसे तुलसी के होते हैं वैसे। 7 मनके की माला हल्दी की गांठ की, हल्दी की ले लीजिए, और वो 7 मनके की माला से भगवान शंकर के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर जिस व्यक्ति से धन लेना है उस व्यक्ति का नाम लेकर मात्र 12 दिन या 13 दिन या 14 दिन उस माला को जप लीजिए। उसके बाद उसी माला को उंगली में पहनकर उसके कंधे पर हाथ रख दीजिए या उससे हाथ मिला लीजिए, वो आपका पैसा आपके घर देकर जाएगा। मनकों में, माला में प्रबलता होती है। उसी तरह व्यासपीठ की परिक्रमा में प्रधानता होती है। हम कितनी परिक्रमा कर रहे हैं? यदि हम 108 परिक्रमा कर रहे हैं व्यासपीठ की, तो हमें सुख का अनुभव कराती है महाराज। आपका यदि कोई कार्य अटक रहा है और आप बहुत दिन से निवेदन कर रहे हो, तो भागवत की 54 परिक्रमा करना चाहिए, 54 परिक्रमा करने से आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो, आप जिस काम के लिए लगे हुए, वो काम नहीं हो रहा, तो 54 परिक्रमा से वो कार्य सिद्ध हो जाता है महाराज। 54 परिक्रमा के अलग अलग प्रमाण है। जैसे बत्ती के प्रमाण है ना, आपको पहले भी कथा में कहा, गोल बत्ती देवताओं के सामने लगती है, लंबी बत्ती देवियों के सामने लगती है। पीपल के पेड़ के नीचे लगाओगे तो गोल लगेगी, लंबी बत्ती अगर आप लगा रहे हो तो कोई कुल देवी हो, पितर देवता हो, तो इनके सामने लंबी ही लगेगी, इनके सामने कभी गोल नहीं लगेगी। जिनसे तुम अपना वंश मांग रहे हो, जिनसे तुम अपनी संपदा मांग रहे हो, जिनसे तुम अपना सत्ता मांग रहे हो, उन देवी देवता को, उन भगवान को, उन परमात्मा को, वो गुरुजन को, वो ईश्वर जन को, वो पितर जन को लंबी बत्ती ही आएगी। पीपल के पेड़ के नीचे कभी लंबी बत्ती नहीं आती, याद रखना। पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा गोल बत्ती है। अगर लंबी बत्ती आपने पीपल के पेड़ के नीचे लगाई है तो उसमें दरिद्रता देवी का वासा हो जाता है, ठीक है, ज्येष्ठा का। और अगर गोल बत्ती लगाई है तो नारायण का वासा होता है, उसमें लक्ष्मी का वासा है। जो लगाता है उसको फलीभूत होती है, उसको श्रेष्ठता होती है। तो यहां परिक्रमा का प्रधान है। और भागवत महारानी की परिक्रमा जब भी करी जाती है तो जहां व्यास जी महाराज बैठते हैं, तो व्यास जी का जो राइट हैंड होता है, जैसे ये भाग, तो इस कोने से परिक्रमा प्रारंभ कर कर इस कोने पर एक गिनी जाती है। पर ज्यादातर लोग भागवत की जो परिक्रमा करते हैं आगे से प्रारंभ कर कर आगे जाकर प्रथम मान लेते हैं। पर भागवत के मुखाग्रविंद चरणारविंद का जो स्मरण किया जाता है, भगवान इस प्रकार से लेटे हुए द्वादश अक्षर, तो भगवान के चरणारविंद से परिक्रमा को प्रारंभ कर कर भगवान के चरणारविंद पर विराम दी जाए। भागवत भगवत तत्व कार्य। जैसे गणेश जी को 2 तरह की दुर्वा समर्पित होती है, एक हरी दुर्वा, एक श्वेत दुर्वा। हम हरी दुर्वा गणेश जी को जो चढ़ाते हैं वो कार्य सिद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, समृद्धि के लिए चढ़ाते हैं। हम सफेद दुर्वा जो गणेश जी को चढ़ाते हैं वो रोग मुक्ति के लिए और अपने काम की सफलता के लिए चढ़ाते हैं। दो प्रकार होते हैं। एक वो सफेद दुर्वा देखिए आप लोगों ने, जो कहीं पानी भरा जाता है, कुआं होता है, नदी होती है, तालाब होती है, उसके आसपास में जो दुर्वा लगती है वो सफेद कलर की होगी। वो सफेद दुबा बहुत काम की रहती है। जिसको पथरी की बीमारी हो जाती है तो ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल चतुर्थी के दिन गणेश जी महाराज का स्मरण कर, बाल चंद्र का स्मरण कर चंद्रदेव को वो दुबा घुमाकर निन्ने पेट, खाली पेट, जिस व्यक्ति को पथरी है मात्र 7 दिन तक खिला दो, पथरी का दर्द बंद हो जाता है और पथरी बाहर निकल जाती है महाराज। फिर आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, जांच करा लेना, पथरी नहीं रहेगी। सफेद दुर्वा का इतना प्रमाण होता है हमारा। तो जैसे दुर्वा का प्रमाण है उसी तरह वृंद का, तुलसी का प्रमाण है, उसी तरह पुष्पता का प्रमाण है। पुष्प, कई लोग भगवान को जो पुष्प चढ़ाते हैं वो ये डंडी जो है वो भगवान के सामने कर देते हैं और पुष्प का मुख खुद के साइड कर लेते हैं।
चलो पहले तो एक बात बताओ, भगवान को पुष्प क्यों चढ़ाया जाता है? जल्दी उत्तर दो। भगवान को पुष्प क्यों चढ़ाया जाता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, आसन देने के लिए। और बोलते जाओ, भगवान को पुष्प क्यों चढ़ाया? बच्चे पूछ लेंगे कभी दिन आपसे कि मम्मी भगवान को पुष्प क्यों? आज के बच्चे तो ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि बच्चों की पूछे ही मत। मम्मी ये भगवान को पुष्प क्यों चढ़ाती हो? किस लिए चढ़ाया जाता है? तो महाराज विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, ये जो पुष्प हम भगवान को देते हैं, ये पुष्प हमारी ओर से भगवान से निवेदन करता है। पुष्प आसन के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, पुष्प हम अपनी बात परमात्मा को कहने के लिए चढ़ाते हैं, अपने दिल की बात। एक भगवान जाने वो कौन सा दिन होता है जिस दिन लड़का लड़की से कुछ नहीं कहता, केवल एक फूल दे देता। वो उससे समझ जाते हैं कि फूल का क्या है, लाल दिया तो क्या है, सफेद दिया तो क्या है, भगवान। ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, फूल से समझ। तो ये किसी ने विष्णु पुराण का वो चरित्र पढ़ लिया होगा कि पुष्प देने से समर्पणता का भाव क्या है। पुष्प देने से भाव की निर्मलता क्या? हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए पुष्प नहीं दे रहे, हम भगवान को आसन के लिए, भगवान को अन्य तरह से रिझाने के लिए पुष्प नहीं दे रहे। ये अपने दिल की बात कहने के लिए हम भगवान को पुष्प समर्पित करते हैं। और पुष्प की जो डंडी होती है उसका भाग अपनी ओर हो, पुष्प का भाग भगवान की ओर हो, और पुष्प फिर अपनी ओर से भगवान से निवेदन करता है। जब हम आसन से उठकर चले जाते हैं, भगवान को फूल के साथ में छोड़कर मंदिर में फूल दे दिया, तो फूल भगवान से कहता है, भगवान जैसी मुझ में सुगंध है, जो मुझे चढ़ाकर जा रहा है, उसकी सुगंध इतनी फैलना चाहिए कि पूरी जगत में उसकी सुगंध समाहित हो जाए। महाराज ऐसी सुगंध मेरी, जिसने मुझे तुम्हारे चरणों में दिया, मेरी सुगंध जैसी सुगंध उसकी होना चाहिए। महाराज जैसी मुझ में कोमलता है, ऐसी ही कोमलता जो समर्पित करा है उसमें होना चाहिए। महाराज और प्रभु ये पुष्प आपके चरणों में लाकर उसने छोड़ा है, तो निवेदन है आप लक्ष्मी को, अष्ट सिद्धियों को, नवनिधियों को उसके दरवाजे पे ले जाकर छोड़ दिए। पुष्प भगवान से विनती करता है, भगवान से। और भगवत चरणारविंद का सुख तत्व वो प्रदान करता है। समर्पण। और जो एक बार समर्पण का भाव आ जाता है, भगवान उसको उठाकर अपने हृदय चित्त से लगा लो। हृदय प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा
उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो दोनों हाथों से। उठा लो। आओ, केवल आज ताली सेवा और देना, कल से कोई नहीं कहेगा कि अब ताली बजाओ। द्वारकाधीश हे मेरे कृष्ण, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, 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 मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। मुझे अपने चरणों से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। आओ आनंद से। आओ नहीं टूट पाएगा ये दुनिया का बंधन, 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 जब तक कृपा न होगी तेरी यशोदानंद, जब तक कृपा न होगी तेरी यशोदानंद, कदम लड़खड़ाए
संभालो संभालो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो हटा लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। जय जय श्री राधे। पुष्प भी अपनी ओर से समर्पण का भाव भगवान को व्यक्त करता है कि ये मेरा जीव है, इसकी सुगंध सारी दुनिया में फैलना चाहिए, ये मेरा अपना। महाराज भगवान ने ब्राह्मण के पद को बढ़ाया है। सबसे बड़ी गादी होती है व्यास गादी। यहां किसी का संबंध नहीं चलता, यहां किसी की रिश्तेदारी नहीं चलती, यहां कोई संबंध नहीं। यहां केवल एक संबंध है, वो ठाकुर हमारा है और हम उस ठाकुर के, बस वो एक संबंध। और एक संबंध की जो विशेषता है वो सुख की देने वाली। शास्त्र कह रहा है भगवान ने ब्राह्मण से पत्र पढ़वाया, क्योंकि मैं सिंहासन पर बैठा था जब ब्राह्मण आया था, तो मेरा सिंहासन ऊंचा हो गया और ब्राह्मण का सिंहासन नीचा हो गया। इसलिए ब्राह्मण देवता आप पत्र पढ़ो, क्योंकि ब्राह्मण जब मेरा गुणगान करेगा, ब्राह्मण जब मेरे रसतत्व को व्यक्त करेगा, तो वो व्यास गादी के बराबर हो जाएगा। व्यास गादी दुनिया के लोग कौए को बेकार बताते हैं। अरे बोलो तो सही, दिन भर काम काम करे। मंदिर में गरुण घंटी है, कौआ घंटी है क्या? अरे बोलो तो सही, नहीं है ना, गरुण घंटी है। पूजन भी गरुण जी की कर रहे हो, पर कोई कौए की कर रहा है? नहीं। पर मेरे शंकर गरुण जी महाराज को अगर राम रस पान करने के लिए कहीं भेजते हैं तो कागभसुंडी जी के पास भेजते हैं, कौए के पास। दुनिया का सबसे विद्वान, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ, दुनिया का सबसे सुंदर कौन सा पक्षी है? दुनिया का सबसे श्रेष्ठ, सुंदर, अति सुंदर, सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे विद्वान अगर कोई पक्षी था तो वो कौआ। कौन सा है? अरे जम के तो बोलो, कौआ। उसके बराबर कोई विद्वान भी नहीं था, उसके बराबर कोई सुंदर भी नहीं था। बगुले और हंस भी उसको देख के जलते थे, इतना सफेद था। कौआ इतने सफेद कि बगुले और हंस भी उसको देखकर
जलते थे, ईर्ष्या करते थे। वो तो एक बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ करा गयासुर की छाती पर, तो छाती को लीपने के लिए अमृत को बुलवाया। कौआ बड़ा विद्वान था, कौए को कहा तुम्हें इधर आओ, जाकर अमृत की खोज कर आओ, और सुनो अमृत लेकर मत आना, मेरे को आके बता देना। कौआ गया, ढूंढते ढूंढते थक गया, 4 दिन हो गया, उसको अमृत मिल गया, ना कुछ खाया ना पिया कौए ने। भूख लगने लगी कौए को। कौए ने सोचा अब करूं क्या, अगर वापिस जाऊंगा तो मरीज जाऊंगा, कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ तो पीना पड़ेगा। अमृत रखा था, कौए ने अपनी चोंच लगा दी, जाकर ब्रह्मा जी से कहा अमृत वहां रखा है। ब्रह्मा जी अमृत लेकर आए, अमृत को गयासुर की छाती पर लीपने लगे। जब लीपने लगे तो कौए ने कहा इसको मत लीपो, ये अमृत को मैंने झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, अरे कौए तेरी बुद्धि इतनी काली है, जा तू काला हो जा, तूने चोंच अमृत को लगाया, तेरी वाणी कर्कश हो जाए। महाराज जिस कौए के ऊपर पितरों के देवता आर्यमा बैठते हैं, जब पितरों के देवता आर्यमा को श्वेत वस्त्र पर जरा सा कुंकू का छींटा अच्छा नहीं लगता, तो काला कौआ अच्छा लगेगा क्या? महाराज पितरों का जो पाटा भराता है आप लोग तो जानते होंगे, तो पितरों के पाटे पर जो श्वेत वस्त्र रखाता है पितरों के लिए, वो श्वेत वस्त्र पर आप दीवार पर छापा लगाइए, आप उस वस्त्र पर मोली बांध दीजिए, पर उस वस्त्र पर आप कुंकू नहीं लगा सकते। आप श्वेत चावल रख दीजिए, कुंकू की जगह सफेद चावल चढ़ा दीजिए, क्योंकि पितरों को श्वेतता में सुख का अनुभव होता है। पितरों के जो देवता हैं आर्यमा काय पे बैठते हैं? कौए पर। इसलिए हमारे यहाँ 16 श्राद्ध में भोजन देते हैं कौए को। क्यों देते हैं? बच्चे पूछते हैं मम्मी इसको क्यों भोजन देते हैं? कौए को भोजन देने का केवल इतना सा कारण है कि जिस दिन हमारे पूर्वजों की तिथि होती है, जैसे चतुर्थी तिथि है या पंचमी तिथि है या 16 श्राद्ध में जो भी तिथि आपके पूर्वजों की होती है, उस तिथि के दिन आर्यमा कौए पर बैठकर पितृलोक से अपने घर के पूर्वजों को लेकर आता है और अपनी छत पर लाकर उनको छोड़ देता है। और हमारे पितर अपनी छत पर बैठे बैठे भोजन का इंतजार करते हैं, बहू कब भोजन बनाएगी, कब जिमाएगी। और जब पितररोहन दरवाजे पर पहुंचकर इंतजार करते हैं और मालूम पड़े बहू समय पर भोजन बनाकर नहीं जिमाती, हमारे पितर वापिस भूखे चले जाते हैं। छत पर जो भोजन पड़ा रहता है, जब आर्यमा कौए पर बैठकर वापिस जाता है पितरों को लेकर, तो कौआ हमारे छत पर पड़े हुए भोजन को ग्रहण करता है। जब हमारे पितर को लेकर जाता है और पितृलोक में हमारे पितरों को जब भूख लगती है, तो वो दूसरे पितरों की राल चाटते हैं, दूसरे पितरों का थूक चाटते हैं। तब हमारा जो छत का भोजन कौआ कर जाता है, वह अपनी चोंच में से अपने घर के पितरों को भोजन निकाल निकाल कर देता है कि तुम साल भर खाओ, तुम्हारा पेट भराएगा, तुम ले। इसलिए हमारे यहाँ कौए को भोजन दिया जाता है श्राद्ध पक्ष में। श्राद्ध पक्ष ये रखो, ये तुम पाइए। विद्वत्ता का प्रखर परिकाश, विद्वत्ता प्रबलता। महाराज गादियों में भी गादी श्रेष्ठ है व्यास का, कोई पद उसके आगे नहीं चलता, कोई मंत्री संतरी आदि किसके आगे नहीं चलते। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, सा कंकड़ माटी। कुछ तो होगा मेरे ठाकुर के चरणों में, कुछ तो होगा कि कोई बुलाता नहीं है तो भी लोग पहुंच जाते हैं भगवत चरणारविंद। सुबह के समय सबके घर में कितना काम रहता है और त्योहार के समय है, फिर भी आप भागवत के पंडाल में बैठी हो, इतना व्यस्त समय में निकाल कर तुम कथा में पहुंची हो, तो क्या परमात्मा तुम्हारे दुख में तुम्हारे घर पर नहीं मिलेगा?
अगर तुम अपना घर परिवार छोड़कर परमात्मा, गोपियां अपना घर छोड़कर, गोपियां अपना द्वार छोड़कर, गोपियां अपना समाज छोड़कर, गोपियां अपने बच्चों को जो स्तनपान करा रही है, स्तनपान कराती कराती छोड़कर भगवान की बंसी की धुन सुनकर दौड़ पड़ती सा, दौड़ पड़ती। तो गोपियां जब दौड़ी तो भगवान पूछते हैं, तुम्हारे घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में सब कुछ है, तुम क्यों छोड़कर जाती हो? कई बार आप लोगों से कहेंगे, बताओ इतनी पागल हो गई कि सुबह से ही जल्दी उठ के, बताओ रोज इनके पास यही काम है, कथा भागवत हो दौड़ पड़े, सत्संग हो दौड़ पड़े, मंदिर देवालय दौड़ पड़े, तो रुचि प्रधान हो। महाराज जैसे मैं सारा काम छोड़कर उस परमात्मा तक जा रही हूं, तो वो परमात्मा भी तो किसी काम में लगा होगा, वो भी तो अंतिम समय में हमारे प्राण छूट रहे होंगे, उसको भी तो 50 काम होंगे, वो भी तो आएगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, वो भी तो आएगा। और जो एक बार परमात्मा का हो गया, फिर दूसरी बार कोई शुद्धता रहती नहीं। कुछ व्यास गादी की परिभाषा को श्रेष्ठ बताने के लिए, प्रथमता देने के लिए, श्रेष्ठता के पथ पर लाने के लिए भगवान ने पत्र पढ़वाया। ब्राह्मण पत्र पढ़े, दाऊ जी ने कह दिया, कृष्ण तुझे रुक्मणी को लेने जाना है। भगवान ने कह दिया, जाकर रुक्मणी से कहो तो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान ने रुक्मणी को यह नहीं कहा कि तू श्रृंगार करके छत पे खड़ी हो जाना। भगवान ने रुक्मणी को यह नहीं कहा कि तू तैयार होकर ओटले पे खड़ी मिल जाना। भगवान ने रुक्मणी से यह नहीं कहा कि तू तैयार होकर चौराहे पे खड़ी मिल जाना। भगवान ने कहा श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर आना। क्यों? तू मंदिर तक आएगी तो मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ, अरे बोलो तो जम के आएगा। अगर तुम किसी के यहाँ नहीं जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा क्या? तुम्हारी बहन के घर कार्यक्रम, तुमने अपनी बहू को भेज दिया। अब बहन के घर कार्यक्रम में बहू जाएगी तो कोई काम करेगी क्या? हेलारा उठाएगी क्या? नहीं, उसको तो लगा मेरी मासी के घर में आई हूं, पढ़ा है तो पढ़े, तो अपन तो खाओ पियो मौज करो, डांस वांस करो, चलो। अगर बहन के घर बहन जाती तो थोड़ा फेलारा उठाती कि नहीं उठाती? मेरी बहन के घर काम है, चलो उठा लो, सोर लो, थोड़ा सामान उठाओ, थोड़ा ये उठाओ, थोड़ा उठाओ। पर बहन के घर बहू आई है तो काम नहीं करेगी महाराज, वो अपना आनंद लेगी, अपने बच्चों को संभालेगी, एंजॉय करेगी, घूमेगी फिरेगी, सब आनंद। पर बहन आती तो कर लेती। अब तुमने अपनी बहू को भेजा, अब तुम्हारे यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो तुम्हारी बहन किसको भेजने वाली है? अरे बोलो तो वो भी बहू को भेज दे। बस यही कथा कह रही। तुम जाओगे, कई लोग होते हैं, मम्मी तुम चली जाओ कथा में, तो भगवान भी कह देता है ठीक है, तूने अपने रिश्तेदार को भेजा, जब तेरा अंतिम समय आएगा तो भगवान भी कह देंगे यमराज तू चले जा, ले जैसे तेरे रिश्तेदार ऐसे मेरे रिश्तेदार। और बस अंतर इतना है, मेरा भगवान आता है, बहन आती है तो फैलारा उठाती है, भगवान आता है तो गोदी में लेकर जाता है। और वो वही मुछंदर जब आता है यमराज, दोनों में बहुत अंतर है, भगवान में और यमराज में, है कि नहीं? बताओ। अच्छा, हमारे भगवान के पास में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, यमराज के पास 4 व्हीलर है, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, और भगवान के पास में 2 व्हीलर है। काय पे बैठते हैं? गरुड़। पर सत्य बोलना, 4 व्हीलर से जल्दी पहुंच सकते हो कि 2 व्हीलर से? 2 व्हीलर से। 4 व्हीलर कहीं ट्रैफिक में अड़ जाए, कहीं ट्रैफिक में फंस जाए, तो फिर आदमी कैसे निकल सकता है? 2 व्हीलर। भगवान से तो कई बार लक्ष्मी जी ने कहा तुम 4 व्हीलर क्यों नहीं ले लेते? भगवान के लेने को तो ले लूं, मेरे यहाँ कमी थोड़ी ना है। पर दिक्कत इतनी सी है, मेरा भगत किसी गली में, मेरा भगत किसी कूचे में, मेरा भगत किसी झोपड़ी में, मेरा भगत ना जाने किस जगह पर पड़ा होगा।
मुझे पुकार रहा होगा। 4 व्हीलर कहीं चौराहे पे सिग्नल पे अड़ सकती है, 2 व्हीलर को तो गलियों में से निकाल कर भी ले जा सकता हूं। मेरे भक्त को मुझे लेने जाना है, मैं 4 व्हीलर नहीं चाहता। और जीजियों, भोपाल वालों, ईमानदारी से बोलना, 4 व्हीलर में बैठने में मजा आता है, पति के साथ की 2 व्हीलर में बैठने में मजा आता है। बिल्कुल सत्य बताना। देखो ये तो अपन लोगों की बात चल रही, कोई नहीं देख रही है, तुम तो अपनी अपनी क्यों। 4 व्हीलर में वो इधर तुम इधर, और 2 व्हीलर में वो 4 व्हीलर में सुख का अनुभव नहीं है। और तुम खुद देखो, भगवान जब रुक्मणी को लेने के लिए आए तो रुक्मणी को उधर नहीं बिठाया, जगदम्बा के मंदिर से रुक्मणी को गोदी में उठाया, क्योंकि 2 व्हीलर पर गोदी में उठाकर पीछे बिठाकर भगवान लेकर चल दिए। मेरा नाथ, मेरा द्वारकाधीश वो जानता है, उसको पहचान, उसको मालूम। बस वो समर्पण, और वो समर्पण की श्रेष्ठता वही समझ। भगवान से कहते ना, भगवान बस इतनी कृपा करना, अंतिम समय में बस तू आ जा। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला, और भक्तों की सुन के पुकार रे, तू गरुण लेकर आजा। अंतिम बिंदु, प्राण छूट रहे होंगे, सारे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीले वाले, परिवार वाले पास में खड़े होंगे, कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं। तब उस परमात्मा को याद करना, वो आएगा और लेकर जाएगा, उसको याद। महाराज, वो कालो घणो रूपालो, गढ़ मोत्या वालो रे, वो 4 भुजारो नाथ, चतुर्भुज भाला वालो रे। महाराज, जब उसको बुलाओगे, सबको छोड़कर, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, परिवार, सबको त्याग कर वो दौड़ कर आए, बुलाए कि आजा आजा रे सांवरिया। जैसे नरसिंह बुलाया था भगवान को कि बस मुझे तेरी ही इंतजार, तेरी ही बाट जो रहा हूं, बस तू ही चाहिए। उसी तरह भाव भगवान को बुलाने का होना चाहिए। महाराज, शास्त्र कह रहा है, भागवत वर्णन कर रही है, रुक्मणी जी को भगवान लेकर जाते हैं, रुक्मबाहु को 5 चोटी कर कर छोड़ देते हैं, क्योंकि तुम पंचम इंद्रियों में डूबे हुए हो, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा से तुम परे हो, तुम उसमें डूबे पड़े हो, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे, और जिस दिन तुम मुझे पहचान गए उस दिन तुम फिर संसार में नहीं पड़ोगे। कल रात्रि को बैठकर हमारा सत्संग चल रहा था, तो हम इन बच्चों को यही बता रहे थे कि तुम जगत के हाथ मत जोड़ो, संसार के लोगों के पीछे मत पड़ो, अगर पढ़ना है तो केवल एक के पीछे पड़ जाओ। फिर कोई
सुध लगेगी ही नहीं। फिर तो तुमको अगर एक हिचकी भी चलेगी तो याद उसी की आएगी। अभी हिचकी चलती है तो तुम क्या कहते हो, मेरे बच्चे याद कर रहे हैं, मेरा परिवार याद कर रहा है, मेरा कुटुंब याद कर रहा है। फिर वही हिचक्या ना रोके गोपाल, हिचक्या ना रोके गोपाल, मन में थारी याद सतावे। ओ पाके बिहारी लाल, मन में थारी याद सतावे। ओ पाके बिहारी लाल, सब गाइए। थारी याद सतावे। ओ माँ के बिहारी लाल, मने थारी याद सतावे। ओ पाके बिहारी लाल, आओ थारी याद सतावे। हिचक्या ना रोके गोपाल, हिचक्या ना रोके गोपाल, हिचक्या ना रोके गोपाल, हिचक्या ना रोके गोपाल, मने थारी याद सतावे। हो पाके बिहारी लाल, मने थारी सब गाइए। याद सतावे। ओ जति पुरा को नाथ, मने थारी याद सतावे। हो जति पुरा को नाथ, मने थारी याद सतावे। आओ से आओ। बाकी सी लटक गई, दिल में अटक गई, कब सो दर्श दिखाओगा। बाकी सी अटक गई, दिल में अटक गई, अब सुंदर से दिखाऊंगा। बाकी सी लटक गई, दिल में अटक गई, कब सो दर्श दिखाओगा। बाकी सी अटक गई, दिल में अटक गई, अब सुंदर से दिखाऊंगा। हसुवन ना रोके गोपाल, मने थारी याद सतावे। हसुवन ना रोके गोपाल, मने थारी याद सतावे। हिचक्या ना रोके गोपाल, हिचक्या ना रोके गोपाल, ओ हिचक्या ना रोके गोपाल,
क्या ना रुके गोपाल मन में थारी याद सतावे ओ बाके बिहारी लाल मने थारी याद सतावे ओ बाके पुराणों का मने थारी याद सतावे राधे द्वार द्वार पर हारी पर सब कोई मिलते भिखारी मैं तो द्वार द्वार पर हारी पर सब कोई मिलते भिखारी मैं तो द्वार द्वार पर हारी पर सब कोई मिलते भिखारी मैं तो द्वार द्वार पर हारी पर सब कोई मिलते भिखारी मेरे बाके बिहारी लाल मने थारी याद सतावे मेरे बाके बिहारी लाल मने थारी याद सतावे मेरे जतीपुरा के नाथ मने थारी याद सतावे मेरे जतीपुरा के नाथ मने थारी याद सतावे हिच क्या ना रोके गोपाल क्या ना रुके गोपाल हिच क्या ना रोके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज नीचे दिए लाल बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ घंटी के बटन को भी दबाना ना भूले। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। धन्यवाद।